तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। बहुत साउंड आ रहा है यहाँ पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। मेरे पास 12th के फिजिक्स की सिलेबस खुली हुई है। सो यहाँ पर अब जैसा पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया था, उससे रिलेटेड मेरे पास अब सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं जो बचे हैं। अगर ईपी सरफेस मैंने पहले कवर करवा दिया है, तो उस हिसाब से मेरे पास अभी 2 चीज़ ही बचा हुआ है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है। तो एनर्जी वाला एक चीज़ बचा हुआ है, उसके बाद बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट ऑन विथ पोटेंशियल एनर्जी। ये होता क्या है? मेरी सारी लेक्चर्स थोड़ी लंबी ही होती है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम लेके अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, और जहाँ आपको डाउट लगेगा लेक्चर को पीछे कीजिए, देखिए, और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो टेक्स्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कमेंट कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या सो पोटेंशियल एनर्जी it is the configurational energy inherent in the system। कभी भी आपको कभी एक चार्ज की वजह से पीई निकालने नहीं दिया जाएगा। इट शुड ऑलवेज बी अ सिस्टम। ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी अ सिस्टम रहेगा तो पीई आप बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है कन्फिगरेशनल मतलब उसका कन्फिगरेशन, उसका ओरिएंटेशन कैसे किया गया है, वो मायने यहाँ पर रखता है। सो हम लोग डायरेक्टली बोलिए चाहे आप इनडायरेक्टली बोलिए, हम लोग सिस्टम की ही बातें कर रहे हैं। और सिस्टम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी टू पार्टिकल। सिस्टम कभी भी वन पार्टिकल सिस्टम पर बेस्ड नहीं होता। वन पार्टिकल के साथ किसका इंटरेक्शन होगा? किसी का इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो मिनिमम हमारे पास 2 पार्टिकल्स होने ही चाहिए इंटरैक्शन के लिए। फॉर इंटरैक्शन there should be minimum 2 पार्टिकल्स। एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स होने ही चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम मेरे पास 2 पार्टिकल होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला रटने के पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला किसके लिए रट रहे हैं, और रट भी रहे हैं तो क्या कंडीशन उसमें दिया गया है। फिजिक्स में लोग इसी वजह से मार खाते हैं। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज इंटरैक्शन एनर्जी। ठीक है, सो मान लीजिए कि मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2। ये भी इन्फिनिटी पे है और ये वाला भी इन्फिनिटी पे है। बातों को तो ध्यान दीजिएगा कि ये चार्ज Q1 भी इन्फिनिटी पे है, चार्ज Q2 भी इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से इसको हम r डिस्टेंस की दूरी पे लाए हैं। बोथ चार्जेस Q1 and Q2 are brought from infinity to a distance of separation r between them। मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। सो सिस्टम में जो डेल्टा यू हुआ है वो UF माइनस UI है। सो UI कहाँ पे था? UF माइनस U इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे जैसे हम लोग पोटेंशियल 0 पकड़ते हैं, वैसे ही
इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी 0 ही पकड़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग का रेफरेंस हो गया। उसके रेस्पेक्ट में यूएफ कितना आता है, ये आता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। इसको करने का एक और तरीका क्या है कि लेट सपोज कि Q1 की वजह से ड्यू टू Q1 हमारा पोटेंशियल ऑन Q2 कितना होगा, Q1 की वजह से Q2 पर पोटेंशियल कितना पैदा होगा, सिंपल आंसर है के Q1 बाई आर। सो देयरफॉर P कितना होगा, Q इंटू वी, यानी कि के Q1 Q2 बाई आर। ये हो गया। आप ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ आप जो, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आपने तो पहले कहा कि आप सिस्टम के वजह से निकालते हैं, तो सिस्टम में तो चेंज होना चाहिए, चेंज होगा तो यहाँ पर डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन आप तो सिर्फ एक की वजह से डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर आप ध्यान देंगे, मैंने जो यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ चेंज ही लिखा है, दिस इज चेंज ओनली। ये यूएफ मेरा चेंज इन पीई है, चेंज इन पीई है। व्हेन यू इन्फिनिटी, व्हेन यू आई इज 0, ऐसा कब होगा, एट इन्फिनिटी। वो चेंज ही है जो मैंने लिखा है। ठीक है, हेयर आई हैव रिटन चेंज ऑफ पीई ओनली। हमेशा याद रखना कि आइसोलेटेड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ चार्ज इज नॉट डिफाइंड, कभी भी डिफाइन नहीं होता। पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं होगा और आपका पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, समझे? चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन 2 पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, Q3 है, साइड ए, समझ गए होंगे कि दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री का होगा यहाँ पे। यहाँ पर हेयर वी हैव टू टेक पेयर्स। रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। वी हैव टू टेक पेयर्स। अब आप बताइए कि ये, इसको हम मार्क करते हैं ए, इसको मार्क करते हैं बी, इसको मार्क करते हैं सी। पेयर्स कितने कितने बन सकते हैं, पेयर्स कितने बन सकते हैं, एक ए और बी का पेयर बन सकता है, बी और सी का पेयर बन सकता है, और सी और ए का पेयर बन सकता है। अब आप बोलेंगे कि बी और ए का पेयर है, सॉरी ए और बी का पेयर है, तो बी और ए का पेयर भी बनना चाहिए। बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। बी और ए बोलिए चाहे ए और बी बोलिए, बात आपका बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो पेयरिंग शुड नॉट बी रिपीटेड, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। इसको रिपीट नहीं करना। अगर ए बी एक पेयर है तो बी ए भी वही होगा, बी सी है तो सी बी भी वही होगा, सी ए है तो उतना ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। चलिए, तो इस हिसाब से मेरे पास अगर पेयर ए बी के लिए कितना होना चाहिए, पेयर ए बी के लिए कितना होना चाहिए, के Q1 Q2 बाई ए। पेयर बी सी के लिए कितना होना चाहिए, के Q2 Q3 बाई ए। और पेयर सी ए के लिए कितना होना चाहिए, के Q3 Q1 बाई ए। अब क्या करना है कि सिस्टम नेट पी कितना होगा, नेट पी होगा पेयर ए बी, या ऐसे बोल सकते हैं यू ए बी प्लस यू बी सी
प्लस यू सी ए, ये मिला के सिस्टम का बनेगा। कितना होना चाहिए मेरा, के क्यू वन क्यू टू बाई ए प्लस के क्यू टू क्यू थ्री बाई ए प्लस के क्यू थ्री क्यू वन बाई ए। अब हेयर इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, देयरफॉर टेक विथ साइन, टेक विथ साइन, उसमें कोई आपको गफिलती नहीं करना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, सीधा बात, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है, जो पोटेंशियल आता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इन ग्रेविटेशन में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, इन ग्रेविटेशन, इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जनरली नेगेटिव ही पकड़ते हैं, इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वहां पर जो फोर्स होता है, बिकॉज द फोर्स इज अट्रैक्टिव, बिकॉज द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो वहां पर नेगेटिव वहां पर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, यानी कि P हाई है, एनर्जी हाई है, स्टेबिलिटी कम है। अगर P कम है यानी कि नेगेटिव की तरफ है, यानी कि एनर्जी कम है, बाउंड स्टेट में है, बाहर जाने का टेंडेंसी नहीं है और स्टेबल है, मैं लिख दे रहा हूं, इफ systems PE, if systems PE is positive, therefore high P, therefore low stability, स्टेबिलिटी। मैंने जो PE में बोला था, क्या बोला था, कि ये सिस्टम का इनहेरेंट एनर्जी है, अंदर का एनर्जी है, इंटरैक्शनल वाला एनर्जी है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो सिस्टम गुस्सा हो जाएगा, तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अगर सिस्टम का जो PE है वो अगर नेगेटिव में है, देयरफॉर वो कम है, ऑब्वियस बात है, देयरफॉर स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए, स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से आप बोल सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतना चीज़ काफ़ी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस अगर करेंगे तो उसमें लगाएंगे, अभी इस पर बात चर्चा नहीं करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, और कुछ इसमें बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमने नोटिस किया होगा कि हम लिखते हैं कि वर्क डन बराबर होता है माइनस डेल्टा यू। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। दिस इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड सिंस एफ इलेक्ट्रिक, ये कंजर्वेटिव होता है, ये कंजर्वेटिव होता है, देयरफॉर ये कंजर्वेटिव होता है ना, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर माइनस डेल्टा यू, जब मेरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो, डेल्टा के जब मेरा जीरो हो, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि जितना P में चेंज हुआ है उतना ही वर्क डन हुआ होगा। द चेंज इन PE ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये और ये आपस में, एक्सटर्नल एजेंट और कंजर्वेटिव फोर्स आपस में नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन वाले हैं, कि अगर आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के फॉर्म में काम कर रहे हैं, उसके साथ में काम कर रहे हैं, अलॉन्ग काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों आपस में कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव में, ऑपोजिट साइन वाला होता है, ठीक है। समझ में आया? सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव डेल्टा यू ऐसे लिया जाता है। समझ में आया? चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका, मैं डिराइवेशन नहीं करूँगा या डिराइव कर दूँ, चलो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूँ डिराइव। कि मान लीजिए यहाँ पर वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे,
यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये रहा आपका डाइपोल, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका है 2D। डाइपोल का आपका डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, इस तरफ होगा P, इधर है E, ठीक है। सो लेट सपोज, और यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा। सो लेट सपोज आई रोटेट, मैंने रोटेट किया है, याद रखिए कि आपने रोटेट किया है। आई रोटेट द डाइपोल बाय एंगल ऑफ डी थीटा। आपने इस डाइपोल को ऐसे रोटेट किया है, ऐसे करके। कैसे दिखाऊं, ठीक है, ऐसे करके आपने इसको रोटेट किया है बाय एंगल ऑफ डी थीटा। थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, बाय एंगल ऑफ डी थीटा, ठीक है। सो रिलेशन लिखेंगे, डी डब्ल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन होगा आपका टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ कितना होता है, दिस इज पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, सो कंप्लीट सिस्टम के लिए हम कितना लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करो। सो पी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये कितना होता है, पी ई माइनस कॉस थीटा। अगर हम डी डी एक्स करेंगे साइन थीटा का तो कॉस थीटा आता है, इंटीग्रेशन मारोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस पी ई कॉस थीटा। अभी जो वर्क डन था वो मेरा था एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। सो पहले हम लोग देखे थे कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट बराबर डेल्टा यू होता है, माइनस नहीं होगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं ले रहा ना यहाँ पे, तुमने किया है, तुमने घुमाया है, तुम्हारे घुमाने की वजह से, एक्सटर्नल एजेंट के घुमाने की वजह से कौन सा वर्क डन हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तुम यहाँ माइनस बैठा दोगे, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस काट दोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वैसा मत करना। डेल्टा यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा डिराइव हो गया। चलो इसको प्यार से क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। सो डेल्टा यू बराबर माइनस पी डॉट ई। अब यहाँ पर अपन लोग को शांतपत्ति नहीं करनी, अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। यू एफ अलग से निकालेंगे, अलग, और यू आई अलग निकालो। उसके बाद डेल्टा यू करने के लिए यू एफ माइनस यू आई कर देना। मान लो ये किसी थीटा 2 पे है, ये किसी थीटा 1 पे है, तो ये बढ़ाने मत जाना जब तक कि तुम लोग को फॉर्मूला अच्छे से अपने ग्रिप में ना आ जाए, जब तक अच्छे से फॉर्मूला ग्रास्प ना कर लो, उसकी इंट्रिकेसीज को ना समझ लो, तब तक अलग अलग सॉल्व करना, ज़्यादा शांतपत्ति करने मत जाना, मतलब बहुत दिक्कत होता है। जब सवाल जल्दी सॉल्व करना रहेगा ना तो ये चीज़ काम आएगा। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करने के चक्कर में आप मतलब वो फॉर्मूला फिर गलत हो जाता है, ठीक है, याद नहीं रहता कौन सा थीटा 2 है कौन सा थीटा 1 है, ठीक है। और जैसे गलती नहीं होती भाई तब तो ठीक है, लेकिन मेरे से गलतियाँ होती थी तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलो तो ये होगा, ठीक है। इसको भी रंग देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो इसको भी कर देते हैं, चलो समझे, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 3 कंडीशंस आएंगे, मेरे पास पी का 3 कंडीशंस आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। थीटा जब 0 डिग्री हो, नहीं सॉरी 90 डिग्री हो, थीटा जब 0 डिग्री हो, थीटा जब 180 डिग्री हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है, तो उस केस में मेरा फोर्स नेट कितना हो जाएगा, 0, यानी कि नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स। जब थीटा 0 होगा तो टाउ क्या होगा, 0, और यू क्या होगा, माइनस पी, माइनस पी। सो देयरफॉर ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो है, ये इक्विलिब्रियम तो है, क्यों, क्योंकि टॉर्क 0 है। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। कैसा होगा, स्टेबल, क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, सिंस लो एनर्जी, ठीक है। चलो इसमें टॉर्क मैक्सिमम होगा और पी कितना होगा, दिस विल बी 0,
ठीक है, दिस विल बी 0, ठीक है, टेंडेंसी हाई रहेगा घूमने का, सो नो इक्विलिब्रियम, ठीक है, नो इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे फोर्स नेट 0 है, याद रखना फोर्स नेट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर आपका होगा ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं होगा लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ देखते हैं, टॉर्क यहाँ पर क्या होगा, अगेन 0, पी क्या होगा इसमें, पी अब होगा पॉजिटिव प्लस पी होगा, यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ सिंस हाई एनर्जी, उसको जस्ट बैलेंस करके रखा है, हल्का सा तुम टक्कर मारोगे तो फट से घूम जाएगा, ठीक है, फट से वो घूम जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, वन इंपॉर्टेंट नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड always tries to rotate the dipole along its own direction, electric field always tries to rotate the dipole along its own direction, ठीक है, समझ में आया, ठीक ना, इस चीज को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू रोटेट डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है डाइपोल, ये थीटा है, ऐसे घुमा देगा, और यही तो है पी क्रॉस सी, इसलिए बोलते हैं पी क्रॉस सी, क्यों कि देखो तुम इस पी के अराउंड अपना हाथ रखो, कीप योर हैंड along P and rotate along E, rotate along E की तरफ घुमाओ, therefore thumb क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, वो चाहता है कि तुम इसको ऐसे घुमा दो, वो चाहता है कि डाइपोल जो है वो मेरे तरफ घूम जाए, कोई भी चीज स्टेबिलिटी मांगती है। अच्छा चलो एक काम करो, आप बोल रहे हैं कि ई इस तरफ है तो घूमने के बाद पी भी इस तरफ हो जाना चाहिए, तो इस केस में मेरा थीटा तो 0 हो गया, तो पी मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, टॉर्क मेरा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। और कोई भी चीज में मूवमेंट आता है ताकि वो स्टेबल हो सके, इसमें भी मूवमेंट हुआ है ताकि वो स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी, अरे यार दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो चलो तो अब शायद हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, पोटेंशियल क्या है क्या नहीं है, सारा का सारा जो भी पोटेंशियल और पोटेंशियल से रिलेटेड था, एनर्जी से रिलेटेड था, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक, दिस वाज द लास्ट टॉपिक। अच्छा मैं पहले बोल देता हूँ, सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, ये सब वगैरह कुछ सिलेबस में नहीं है 12th का, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब नीट और जेई के लिए होता है, ठीक है, जरूरत पड़ेगा आगे पढ़ा दूंगा, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी तो बस रिवाइज करना है, ठीक है, सो अभी नहीं करना है इसको। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा, टॉपिक जो हमारा होगा कैपेसिटेंस, वो होगा कैपेसिटेंस, इसमें भी आरसी सर्किट नहीं है हम लोग के टॉपिक में, आरसी सर्किट नहीं है 12th में, ठीक है, इसको नहीं करना, अगर होगा भी तो मैं पढ़ा दूंगा, हम बार बार इसको चेक कर रहे हैं सिलेबस को, अगर होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कैपेसिटेंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चंस तो मैं बाद में कराऊंगा, थ्योरी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वापस लेक्चर दोबारा देखिएगा, फिर भी अगर ना समझ में आए तो टेक्स्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।